अब तो जांच टीम ये भी पता लगाएगी कि सिर्फ सत्संग के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने, बरगलाने का काम और नियमों की अनदेखी करने का काम ही बाबा कर रहा था, या फिर कहीं पेपर लीक कनेक्शन में भी इसका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था, क्योंकि पेपर लीक पहले ही देश में बड़े मुद्दे के तौर पर छाया हुआ है। स्टूडेंट्स का, परिवार वालों का गुस्सा हम लगातार पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं। रज़ाउल्लाह, निकिता, आप दोनों ही इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आगे जो भी अपडेट होगा आप लोगों के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी तक इस हादसे में 122 लोग जान गंवा चुके हैं। साथ ही साथ जो मरने वालों में संख्या है वो 100 से ज्यादा अकेले महिलाएं ही हैं। अंदाजा आप लगाइए कि ये जो सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा नाम का शख्स है, कैसे लोगों को इनवाइट करता था अपने सत्संग के लिए, साथ ही कैसे आधार कार्ड के जरिए वहां पर एंट्री होती थी, यानी कि एहतियात सभी बरतता था। शायद वो जानता होगा कि कल अगर आने वाले वक्त में खुलासा हो जाए तो फिर मुझे क्या एहतियात बरतने हैं, और उसका नतीजा भी यही है कि अंडरग्राउंड हो गया है। उसको अब जगह जगह पुलिस की टीम तलाश रही है। एक रिपोर्ट जरा देखिए। जो लोग उसमें, जिन लोगों ने परमिशन दिया, जिन लोगों ने परमिशन देकर ये कार्यक्रम कराया, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को सब पर कार्रवाई करनी चाहिए। पाखंडी बाबा 1:40 पर जैसे ही अपनी गाड़ी में काफला लेकर के, काफला था कम से कम 50 गाड़ियों का उनके साथ में, जैसे ही निकलते हैं तो उनकी जो निजी सैन्य टुकड़ियां थी वो उस पाखंडी बाबा की रज लेने के लिए, धूल लेने के लिए उनके पीछे भागी। गुस्सा है, आक्रोश फूट पड़ा है। गुस्सा उस बाबा के खिलाफ जिसके सत्संग में चीख चित्कार मच गई। गुस्सा उस पाखंडी के खिलाफ जिसके दरबार में लाशों का अंबार लग गया। हाथरस के फुलरई गांव में नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा के सत्संग में ऐसी भगदड़ मच गई कि 121 लोग काल के गाल में समा गए। जहां सत्संग चल रहा था वो मैदान श्मशान में बदल गया। एक फ्रॉड बाबा लाखों लोगों की भीड़ लगा लेता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं एक भगदड़ में। पहले तस्वीरें दिखाते हैं आपको। सामने देखिए वो जगह जहां पर पंडाल बनाया गया था। सामने देखिए जो आपको सफेद कलर का एंट्री पॉइंट दिख रहा है, यहां पर सैकड़ों गुलदस्ते रखे थे, गमले रखे थे, और साइड में लेफ्ट हैंड साइड से एक छोटा सा पैसेज बनाया गया था लोगों के आने जाने के लिए। मतलब लाखों लोगों की भीड़ के एग्जिट और एंट्री के लिए सिर्फ एक पैसेज। पहला पॉइंट, क्राउड मैनेजमेंट यहीं पर फेल था। सत्संग में मौत का तांडव कैसे हुआ, इसकी जांच शुरू हो गई है, और जो पहली रिपोर्ट सामने आई है उसमें बाबा के सेवादारों को जिम्मेदार ठहराया गया है। एसडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक सत्संग में 2 लाख से ज्यादा की भीड़ पहुंची थी। सत्संग खत्म हुआ तो लोग बाबा के चरणों की धूल लेने आगे बढ़े। जिस रास्ते से बाबा निकला उस रास्ते की तरफ लोग चरणों की धूल माथे पर लगाने लगे। श्रद्धालु बाबा की गाड़ी की ओर दौड़ने लगे तो बाबा के सेवादारों ने धक्का मुक्की की। कई लोग नीचे गिर गए, लेकिन फिर भीड़ नहीं मानी और अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। इस बीच उमस की वजह से लोगों की सांसें चढ़ने लगी तो लोग इधर उधर भागने लगे। खेत की ओर ढलान होने की वजह से अधिकांश लोग फिसलकर गिर पड़े और फिर नहीं उठ सके। इस भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। पूरे देश में हाहाकार मच गया। देश की संसद में भी हाथरस हादसे की आवाज सुनाई दी, और आज यूपी के मुखिया भी हाथरस पहुंच गए। सीएम योगी ने घायलों का हाल जाना, घटनास्थल पर भी गए और न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है, और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। हादसे को लेकर योगी सरकार ने जांच बिठा दी है। गुनहगारों पर सख्त एक्शन का दावा भी किया, लेकिन हाथरस हादसे को लेकर सियासत गर्मा उठी। विपक्षी दल हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराने लगे। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं
या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया? अखिलेश ने सरकार पर सवाल खड़े किए तो सीएम योगी ने कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया। जिस बाबा के सत्संग में चित्कार मची, उसके साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया की फोटो पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल खड़े कर दिए। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के, और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? हाथरस हादसे को लेकर एक ओर सियासत तो दूसरी ओर एक्शन भी शुरू हो गया है। घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या असल गुनहगार को बचाया जा रहा है, और सवाल ये भी कि 121 मौतों के गुनहगार कितने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।